Hello everyone, this is Sarif from Edwinwood. Hope you will be fine. Today we are going to discuss the basic tags of HTML. यानी HTML के बेसिक टैग को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, मेन जो बेसिक उसके टैग थे कौन कौन से थे, जिसमें हमने HTML का मेन टैग डिस्कस किया था, देन हमने टाइटल डिस्कस किया था, देन हमने हेड डिस्कस किया था, उसके बाद हम डिस्कस किया था बॉडी का डिस्कस किया था. अब हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर कौन कौन से टैग आएंगे, उसके बेसिक टैग. अब बॉडी के अंदर क्या क्या चीज आती है, यानी जो भी हम कोई कंटेंट राइट कर रहे होते हैं सारे के सारा हमारा कहाँ पे आ रहा होता है, बॉडी के अंदर. यानी जो भी मेन वर्किंग है हमारी, जो यूजर के लिए, वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, बॉडी के अंदर होती है. तो हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से टैग आएंगे और उनका यूज किस तरह से हो रहा होता है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों ने ये भी चीज डिस्कस की थी कि हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें विजुअल भी है, हम लोग सिंपल नोटपैड पे भी कर सकते हैं इसको, मतलब कोडिंग कर सकते हैं. सबलाइन में डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे हम कौन से यूज़ करें जहाँ पे हम ज़्यादा फिजिबल फील करेंगे. ठीक है, लाइक विजुअल में भी ये चीज़ होती है कि हमें बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, उसमें भी होते हैं, सबलाइन में भी है, लेकिन नोटपैड में हमें सारे का सारा कोड खुद लिखना पड़ता है. तो यहाँ पे अब हमें, मुझे जो है वो ज़्यादा फिजिबल फील होता है कि मैं सबलाइन पे काम करूँ. तो हम क्या कर रहे हैं, सबलाइन को यूज़ करते हुए काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे इस पर. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को हमने क्या करना है, सेव करना है. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, डॉक्यूमेंट को सेव करती हूँ. सेव में किसके नेम से करती हूँ, कोई भी मैं कहती हूँ कि मैं क्या कर देती हूँ, HTML. ठीक है, इसके नेम से मैंने क्या किया, इसको सेव कर रही हूँ, साथ मैंने एक्सटेंशन क्या देनी है, HTML. ठीक है, तो ये एक्सटेंशन हम देते हैं HTML के लिए. इसको मैंने सेव किया. अब ये मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया है, सेव हो गया है. उसके बाद इसका मैंने जैसे आपको बताया कि बेनिफिट क्या होता है, कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करती हूँ, HTML लिखती हूँ, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी, ये सारी की सारी जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, मेरे सामने अपीयर हो गया. अब यहाँ पे टाइटल का आपको मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे अगेन बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे टाइटल राइट करना है. टाइटल किस तरह से शो होगा, टाइटल है क्या. बेसिकली टाइटल में ये चीज होती है, हम लोग जब सर्च करते हैं, ब्राउजर पे जाके सर्च करते हैं, जो टॉप पे हमें नजर आ रही होती है, लाइन नजर आ रही होती है, वो क्या कहलाती है, टाइटल कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट करती हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट. ठीक है, ये मैं राइट करती हूँ. अब मैं इसको क्या करती हूँ, सेव करूंगी. मैं इसको क्या कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ. अब मैंने इसको सेव किया, जब मैं जाके ब्राउजर में इसको सर्च करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम ओपन ब्राउजर करते हैं तो माई फर्स्ट वेबसाइट. अब ये क्या है, हमारे पास टाइटल है. ठीक है, टाइटल हमारे पास किस तरह से शो होता है, इस तरह से शो हो रहा होता है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हमने क्या करना है, बॉडी के अंदर जाना है. बॉडी में जाके हम क्या क्या वर्क करेंगे. ठीक है, बॉडी में गए हम, यहाँ पे आके हम लोग ने क्या करते हैं, हेडिंग्स देते हैं सबसे पहले. मीन जब हम कोई भी चीज राइट कर रहे होते हैं, सिंपली मैं अगर आपको कहूँगी, ये हमारे पास एक ये आर्टिकल है हमारे पास एक. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास क्या है, हेडिंग है. ठीक है, अब ये हेडिंग कौन सी है, ये H1 है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप की हेडिंग यूज हुई है. यहाँ पे जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट में देखें, ये हमारे पास H2 है, ये H2 है, देन ये हमारे पास H2 है सारी. उसके बाद ये हमारे पास क्या है, H3 यूज हो रही है. तो इस तरह से क्या है, ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होती है, हेडिंग्स होती है. सबसे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है वो क्या होती है, H1 होती है. उसके बाद जो उससे कम है वो H2 होती है, उससे कम H3, उससे कम H4, उससे कम H5 और देन H6 होती है, जो सबसे कम इम्पोर्टेंट होती है, सबसे मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस. तो यहाँ इस तरह से इसको कैटेगराइज किया जाता है. हम 6 टाइप की क्या करते हैं, हेडिंग यूज करते हैं. तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली हेडिंग यूज करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट वाली हेडिंग H1 को हमने यूज करना है. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, H1. एंटर प्रेस किया, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग, ये मैंने क्या किया, राइट कर दिया. अब ये इसका ओपनिंग भी है, क्लोज भी है. इसको हम ये इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से है. ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इसको कोड करना चाह रहे हैं. ठीक है, जाके इसको क्या करती हूँ, सेव करती हूँ. हम Ctrl+S से भी इसको सेव कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, ये वाला हमारा था, मैंने इसको क्या किया, ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गई है, फर्स्ट हेडिंग आ गई है, यानी H1 है हमारे पास. नेक्स्ट हमने किसका यूज करना है, H2 का यूज करना है. तो हम क्या करते हैं, H2 का जब यूज करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आगे राइट करती हूँ H2, देन मैं एंटर प्रेस करती हूँ. अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है. तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर देती हूँ, हेडिंग 2 राइट. ये मेरे पास क्या आ गई, हेडिंग 2 आ गई. इसी तरह से मैं जाती हूँ, नेक्स्ट में क्या करती हूँ, H3 राइट करती हूँ. तो H3 में राइट करूंगी. देन मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, हेडिंग. ये मेरे पास हेडिंग 3 आ गई. उसके बाद मैं क्या राइट करती हूँ, इसी को मैं कॉपी करती हूँ, Ctrl+C मैंने किया, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ. और इसको क्या मैं बना देती हूँ, H4.
हेडिंग क्या आ जाएगी 4, ये भी क्या आ जाएगी 4। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिर ये कर देती हूँ, ये क्या होगी हमारे पास 5, देन ये हमारे पास क्या होगी 5 एंड 5। उसके बाद हमने 6 तक आना है, हमारे पास हेडिंग्स कितनी होती है 6 होती है। कंट्रोल V मैंने किया है यहाँ पे, फिर मैं इसको क्या कर देती हूँ 6, इसको भी मैं क्या कर देती हूँ 6, इसको भी मैं क्या कर देती हूँ 6। अब ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है, हम लोगों ने बेसिकली इसी तरह से इसका वर्क करना होता है कि ये हमारे पास इस तरह से बन रही हो, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से सेट हमने करना था, लाइक यहाँ पे ये नेक्स्ट इस तरह से, यानी उसका लेआउट जो है वो हमारे पास प्रॉपर हो। अगर कोई भी कोड को देखने की कोई थर्ड पर्सन जो है वो ट्राई कर रहा है तो उसको समझ आ जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके क्या करती हूँ, रन करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा ये देखते हैं हम। यहाँ पे इसको हम ये देखिए, अब हमारे पास H2 जो है वो उससे कम, यानी H1 से H2, H3 उससे कम है, H4 उससे कम है, H5 उससे कम है, और H6 जो है वो सबसे कम जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या थी, हेडिंग्स है, हेडिंग्स हमने यूज करनी है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, लाइक हम हेडिंग हमने राइट करनी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हेडिंग के बाद पैराग्राफ ऐड करना है। अब पैराग्राफ के लिए हमारे पास कौन सा टैग यूज होता है, यहीं पे मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट, यानी H1 मैंने राइट किया है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए पैराग्राफ यूज करती हूँ। तो पैराग्राफ के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, P यूज करते हैं। ये मेरे पास टैग ओपनिंग टैग आ गया, देन मैंने क्या करना है पैराग्राफ को ऐड करना है, और फिर मैंने क्या करना है इस टैग को क्लोज कर देना है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ पैराग्राफ ऐड करती हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया कंट्रोल, ये मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ राइट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे क्लोज भी करना है, तो ये मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया आपने, ये टैग क्लोज मेरा हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, इसको पहले हम रन करके देखते हैं सेव करके कि इसका किस तरह से इफेक्ट होगा, ये किस तरह से रन होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब अगर सिंपली हम देखें कि हमारे पास पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक अ वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड टू क्रिएट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये लाइन यहाँ तक जा रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरी लाइन जो है वो यहाँ तक आए, ये वाली लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगी, लाइन ब्रेकर लगाऊंगी। अब लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, BR। तो यहाँ पे मैं लाइक ये ETC के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब लाइन ब्रेकर लगाना है। टैग जो है लाइन ब्रेकर के लिए कौन सा है, यहाँ पे मैं राइट करूंगी BR, ये मैंने क्या कर दिया, टैग लगा दिया। अब मैं फिर इसको सेव करती हूँ, मेरे पास क्या इफेक्ट आया, क्या चेंजिंग आई है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको सेव किया, अब ये क्या हो गया, सारे का सारा नेक्स्ट लाइन पे चला गया। इसी तरह से अगर मैं चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा वर्ड है, कोई स्पेसिफिक वर्ड है जिसको मैं क्या करना चाह रही हूँ, बोल्ड करना चाह रही हूँ, या मैं सारे के सारे टेक्स्ट को क्या करना चाह रही हूँ, बोल्ड करना चाह रही हूँ, या अटैलिक करना चाह रही हूँ, या अंडरलाइन करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं कौन कौन से टैग यूज करूंगी। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि मैं सारे के सारे पैराग्राफ को क्या करना चाह रही हूँ, बोल्ड करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, B का टैग यूज करूंगी। ये मैंने इसको ओपन कर दिया, देन यहीं पे आके ये पैराग्राफ से पहले मैं करूंगी इसको क्लोज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैराग्राफ के बाद में किया है, तो यहाँ पे इसी तरह से ये क्लोज होगा। तो यहाँ पे अब क्या आएगा हमारे पास, ये यहाँ पे इसको मैं अब क्या करती हूँ, सेव करती हूँ, हम देखते हैं क्या इफेक्ट आता है हमारे इस पे। इसको मैंने रीलोड किया, ये देखें ये सारा के सारा टेक्स्ट किस में चला गया है, बोल्ड में चला गया है, मीन सारे के सारा पैराग्राफ हमारा क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अगर इसी तरह से मैं अंडरलाइन करना चाह रही हूँ, किसी स्पेसिफिक वर्ड को भी मैं कर सकती हूँ, या मैं क्या करना चाह रही हूँ, पूरे के पूरे पैराग्राफ को अगर करना चाह रही हूँ तो मैं पूरे के पूरे पैराग्राफ को भी कर सकती हूँ। सिंपली मैं क्या कहती हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको मैं क्या करना चाह रही हूँ, अटैलिक करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, टैग यूज करूंगी आई का, ठीक है। ये मैंने आई का टैग यूज किया। अब इसको मैंने क्लोज करना है, जहां तक मैं इसको क्या करना चाह रही हूँ, अटैलिक करना चाह रही हूँ। सिंपली मैं यहाँ तक करना चाह रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी, इसको क्लोज कर दूंगी। ये क्या हो गया, मेरे पास क्लोज हो गया टैग। अब इसको अगेन मैं क्या करूँगी, सेव करूँगी, और वहां पे जाके देखते हैं हमारे पास इफेक्ट क्या आता है। अब सिंपली आप देखें यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड है, ये क्या हो गया, अटैलिक हो गया, ठीक है। इसका स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और क्या होता है, हमारे पास अंडरलाइन का होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी को अंडरलाइन करना चाहूँ, तो मैं किस तरह से करूँगी, लाइक यहाँ पे मेरे पास वर्ड प्रोसेसर वर्ड है, इसको मैं क्या करना चाह रही हूँ, अंडरलाइन करना चाह रही हूँ। अब अंडरलाइन के लिए मैं कौन सा टैग यूज करूँगी, यू, ये मैंने यू का टैग यूज किया। अब यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आके इसको क्लोज करूँगी तो क्या इफेक्ट आता है, यहाँ पे देखते हैं। इसको अगेन हमने क्या किया, आपने जो भी वर्क करना है, वर्क करने के बाद आप उसको पहले सेव करेंगे, देन आप क्या करेंगे, उसको जाके चेक करेंगे कि क्या चेंजिंग्स आई। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको जाके चेक करती हूँ, इसको रीलोड करती हूँ, और ये देखिए ये मेरा क्या हो गया है, अंडरलाइन हो गया। तो ये हमारे पास क्या थे, बेसिक टैग थे। अब हम और भी टैग डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स में। हम क्या करेंगे, डिफरेंट टैग्स को डिस्कस करेंगे, लाइक जैसे हमारे पास इमेज कैसे ऐड करना है,
ऑडियो अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं किस तरह से ऐड करेंगे, वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं हम किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के टैग्स को हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।